नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिपुर राज्य के अंदर। मणिपुर राज्य जिसकी विधानसभा की 60 सीटें आती हैं और मणिपुर राज्य के अंदर पिछले कुछ समय से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। वहाँ पर कुछ हिंसा हो रही है और उसी कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। और उसी बीच हम आज बात करेंगे मणिपुर राज्य के डिजिटल सर्वे की। कौन बन रहा है अगला मुख्यमंत्री, किसकी सरकार आने की संभावना है। और आपको ये पता ही होगा, जो हमारे चैनल के ऊपर जो प्राइस पोल चल रहा है, कौन बनेगा नेक्स्ट सीएम, जो हमें उम्मीदवार कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर, वो अपना प्राइस पोल अपनी व्हाट्सएप द्वारा पा लेते हैं। तो अगर आप भी इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा। चलिए रूबरू हो जाते हैं मणिपुर राज्य के डिजिटल सर्वे से। आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के उस राज्य की जिस पर इस वक्त पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। वो राज्य है मणिपुर, जहाँ राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि पहचान, सुरक्षा और भरोसे का सवाल चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे मणिपुर विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल। सबसे पहले थोड़ा सा मणिपुर को समझते हैं। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें आती हैं। किसकी भी पार्टी का गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 31 सीट की ज़रूरत होती है। पिछले चुनाव की बात करें तो मुकाबला हमेशा से काफ़ी दिलचस्प और कांटे का रहा है। अब बात कर रहे हैं इस बार के चुनाव माहौल की। पिछले कुछ समय में मणिपुर ने सामाजिक तनाव, कानून व्यवस्था और विकास से जुड़े कई बड़े सवाल देखे हैं। यही वजह है कि इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं बल्कि भविष्य तय करने का चुनाव माना जा रहा है। हमारी टीम ने मणिपुर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की बात की, उनसे राय ली, उनकी क्या मांग है वो हम आपको बताएंगे वीडियो के आगे। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के डिजिटल सर्वे की। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहें। चलिए रूबरू हो जाते हैं। सबसे पहले निकल कर आता है पूर्वी अफाल, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन को 4 सीट और इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी अफाल की, माफ़ कीजिए पश्चिमी अफाल की, जिसके अंदर विधानसभा की 13 सीटें आती है, जिनमें एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन को 7 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता यहाँ साफ दिख रहा है। दोस्तों, बात करते हैं अब विष्णुपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट निकल कर आती है, जिनमें एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को भी 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता यहाँ साफ दिख रहा है। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं अब थौबल जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन को 4 और इंडिया गठबंधन को 6 सीट जाती हुई दिख रही है और जो अन्य का खाता है यहाँ साफ दिख रहा है। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं अब चंदेल जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की सीटें निकल कर आती है 2 और वो दोनों की दोनों सीट इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है और एनडीए और अन्य का खाता यहाँ साफ दिख रहा है। दोस्तों, बात करते हैं अब अकुरुल जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल कर आती है, जिनमें तीनों की 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन और अन्य का खाता यहाँ साफ दिख रहा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिले की, सेनापति की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट निकल कर आती है, जिनमें एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता यहाँ साफ दिख रहा है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं तमेंगलोंग की, जिसके अंदर विधानसभा की सीटें निकल कर आती है 3, जिनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता यहाँ साफ दिख रहा है। दोस्तों, बिल्कुल ही। अब बात करेंगे चूड़ाचांदपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट निकल कर आती है, जिनमें इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए को भी 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता यहाँ साफ दिख रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज की विधानसभा की कुल सीटों की। किस पार्टी को बहुमत आंकड़ा हासिल हो रहा है, किस पार्टी का दबदबा दिख रहा है और कौन बन रहा है नेक्स्ट सीएम। तो 60 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 32 सीट जाती दिख रही है बहुमत आंकड़ा, और एनडीए के खाते में 27 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है
कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? तो आज के सर्वे के अकॉर्डिंग तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। उसी बीच बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य से जुड़े कुछ सवालों पर। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने लोगों से पूछा कि आप किस मुद्दे पर वोट देंगे। किसी ने कहा शांति और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, किसी ने कहा रोजगार और विकास, तो किसी ने कहा साफ कहा अब बदलाव चाहिए। अब आइए सीधे, यानी साफ है कि इस बार चुनाव एक तरफा नहीं है। सरकार बनने के लिए गठबंधन की राजनीति एक बार फिर काफ़ी अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रामीण इलाकों में स्थानीय उम्मीदवारों की पकड़ अब भी मजबूत दिखाई देती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में युवा वोटर बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं। महिलाएं इस बार खुलकर कह रही है कि वे सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि काम के आधार पर वोट देंगी। अब सबसे बड़ा सवाल, मणिपुर की अगली सरकार कैसी होगी? क्या मौजूदा सत्ता लोगों का भरोसा क्या बचा पाएगी, या फिर जनता इस बार नया विकल्प चुनेगी? हमारा ओपिनियन पोल यह संकेत जरूर देता है कि मुकाबला बेहद करीब है। हर सीट पर हर वोट की कीमत है और आखिर फैसला हमेशा की तरह जनता के हाथ में है। जनता किसको चुनना चाहती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।